चंद्र ग्रहण के दौरान तंत्र मंत्र और यंत्र सिद्धि के लिए भी साधना की जाती है और इसे विशेष महत्व जो है ग्रहण के दौरान कहा जाता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए पंडित नरेंद्र दीक्षित जी हैं जो हनुमान भक्त हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र और यंत्र के विशेषज्ञों के रूप में जाने जाते हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। पंडित जी, सबसे मेन बात ये, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है और एक पखवाड़े में ये दूसरी बार ग्रहण लग रहा है, तो तंत्र क्रियाओं के हिसाब से या तांत्रिक क्रियाओं के हिसाब, साधना के हिसाब से इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, ये हमारे सनातन धर्म में साधना की जो पद्धतियां हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र का मतलब है प्रभु से ज़बरदस्ती पाना। यदि हमारा अमुक कार्य है, हमको कई वर्ष साधना करते हो गए हैं, जैसे हमारा मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा है, या हमारा कोई कार्य ऐसा रुका हुआ है जो कि होना बहुत आवश्यक भी है, तब हम तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं। वो तो राम रावण युद्ध भी हुआ तब भी तंत्र विद्या का उपयोग हुआ था। राम जी मंत्र उपयोग करते थे, रावण तंत्र उपयोग। तंत्र का मतलब खतरनाक नहीं है। तांत्रिक हो जाने का मतलब कोई पापी व्यक्ति नहीं है। तंत्र शब्द को हम समझें, तंत्र मतलब जुआड़ से प्राप्त कर ही लेना। वो मंत्र का मतलब है कर्मशील बने रह करके मंत्र जाप करके अपना उद्धार करवा लेना। और यंत्र का मतलब है एक टेक्नोलॉजी, एक जुगाड़, एक नई खोज के अनुसार एक नक्शा तैयार, जैसे अब हम करते हैं मकान का, तो एक नई खोज के अनुसार बनाते हैं। इसकी डिजाइन ये थी, इसकी डिजाइन ये थी, डिजाइन बदल लेना। तो तंत्र मंत्र यंत्र के अलग अलग विधान हैं और हर विधान की अपनी एक उपयोगिता समाज में है। किंतु आपने तंत्र के ऊपर मुझसे पूछा है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्र ग्रहण के काल में तंत्र प्रयोग होते हैं, किंतु आज हम मनुष्यों को डरा दिया जाता है। वशीकरण, मारण प्रयोग, बीमार कर देना या तेरे कार्य को रोक देना, किसी का घर बांध देना, वास्तु बांध देना, घर नहीं बना पाओगे आप। ये हमारे यहाँ भ्रांति ज़्यादा है। मेरा सोचना ये है, तंत्र भी एक अच्छी विधा है। उस तंत्र विधा का संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के कार्य में हम लगाएं तो तंत्र का विधान बहुत बड़ा है। और आज की रात में तांत्रिक लोग बैठते हैं, वो कई लोग तो अच्छे रुपया ऐंठते हैं, कई लोग कहते हैं उसका मारण कर दूंगा, उसका वशीकरण कर दूंगा। किंतु मैं इन सब बातों को, मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, मैं भी तंत्र विधा जानता हूँ, किंतु तंत्र विधा का हम मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करें तो मानवता का कल्याण होगा। हाँ, तंत्र विधा होती है। आज बादल फट रहे हैं, तो बादल लोगों की जो प्रकोप की शांति है, बादल क्यों फट रहे हैं? क्योंकि इस बात को मैं कड़वा सत्य स्टाम्प पेपर लिख कर देने तैयार हूँ। इस भारत भूमि में तथाकथित आडंबरधारी पाखंडी जो आ गए हैं, अपनी मलन गलंद पूजन पद्धति बना दी है। व्यक्ति कोई ईश्वर नहीं होता, ईश्वर सर्वोपरि है। किसी भी जाति धर्म का कोई भी ईश्वर तत्व है, वो है, उसकी कृपा से धरती चल रही है। किंतु हमने अपने पूर्वजों की परंपराओं को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति का निमंत्रण भारत में दे दिया है। आप विकास करिए, आप डेवलपमेंट करिए, ये भी तो तंत्र प्रयोग है। ये भी तंत्र ही है जो पहाड़ों को काट कर डेवलपमेंट बिल्डिंग बना रहा है, ये भी तंत्र है। जिस चंद्र ग्रहण की मैं बात चल रही है, तंत्र ग्रहण के दौरान किस तरीके की जो है तंत्र क्रियाएं की जाती हैं और उसकी मान्यता क्या है? धार्मिक सनातन मान्यता के हिसाब से क्या है? देखिए, तंत्र प्रयोग होते हैं, इसमें कई लोग मरघट में जाकर बलि पूजा करते हैं। उन पर सरकार को निगरानी करनी चाहिए, बलि पूजा पर रोक लगना चाहिए, मेरा सोचना यह है। क्योंकि हमारे तंत्र मंत्र जो होते हैं, रावण को भी यदि कोई तंत्र आते थे तो तंत्र भी मंत्र ही थे। तंत्र क्रिया का एक मंत्र ही होता है। जिस तरह महामृत्युंजय होता है और महामृत्युंजय में एक संपुट लगता है, वो एक असाध्य रोगी के लिए किया जाता है। उसमें अलग मंत्र संपुट के लगते हैं, होम होम त्रम चम फम फट स्वाहा, इस तरह के जो मंत्र लगते हैं वो तंत्र में आते हैं। वो मंत्र ओम नमः शिवाय, सात्विक। यंत्र में 1 2 3 4 5 6 4 9 7 इस तरह के जो यंत्र बनाए जाते हैं, अलग अलग यंत्रों की परिभाषाएं, बहुत लंबा समय चाहिए। तो तंत्र मंत्र यंत्र की अपनी अपनी जगह है। यंत्रों में भी इतना, अंकों में भी इतना ज्ञान है कि आपका पैर दर्द कर रहा है और यंत्र का कोई जानकार व्यक्ति होगा, यंत्र बनाकर हाथ में बांधेगा, हाथ का दर्द बंद हो जाएगा। ये यंत्र है। वो मंत्र का वो प्रयोग है। मृत्युंजय करेगा तो आदमी असाध्य रोगी को भी सांस लौट आती है, वो मंत्र है। किंतु तंत्र विधा जो है, तंत्र विधा बहुत कठिन होती है। तंत्र का एक विधान ऐसा होता है कि उसमें एक समय निर्धारित होता है। समय निर्धारित है, नक्षत्र निर्धारित है,
और उस समय नक्षत्र के अनुसार ही वहाँ हमें बैठना होता है। ऐसी आसन होगी, ऐसा ही भोजन होगा, ऐसी ही पूजन सामग्री होगी। उसमें एक व्यवस्था ऐसी है कि उसका सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। वो मंत्र विधा तो ऐसी है कि कैसे भी हो, ओम नमः शिवाय बोल दो, सीताराम बोल दो, मंत्र विधा हो गई। किंतु तंत्र और मंत्र में जमीन आसमान का अंतर है। तंत्र को समझना हर किसी के बस की नहीं है और बहुत अत्यंत गोपनीय विधा है। तंत्र विधा को मीडिया के सामने ओपन करने वाली विधा भी नहीं है, क्योंकि तंत्र का बहुत लंबा विधान है। उसकी आसन होना, सामग्री एकत्रित होना, कौन सा दीपक जलेगा वो होना, कौन सा पंख, कौन सा जीप, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। उस तंत्र के प्रयोग यदि हम मानवता के कल्याण के लिए करें तो आज की रात में जब जो समय काल होगा, अभी सूतक काल प्रारंभ हुआ है, रात्रि 10 बजे के करीब अलग अलग समय है, अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों में। तो जब जब जहाँ वो राहु जो ग्रहण काल होगा, उस समय जब ग्रहण होगा, चंद्रग्रहण, उस समय रात के 1:26 तक चंद्रग्रहण होगा। और जब ग्रहण काल होगा उस समय में तंत्र विधा के जो जानकार हैं, कोई मरघट में करते हैं, कोई सुनसान जगह पे करते हैं, कोई अपने घर में करते हैं, कोई ग्रस्त होते हैं, कोई व्रक्त होते हैं। किंतु तंत्र क्रिया का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। चंद्रग्रहण या कोई ग्रहण जब पड़ता है तो क्या इसको विशेष योग के रूप में देखते हैं कि तांत्रिक? बिल्कुल 100%। आज चंद्रग्रहण का जो योग बना है तंत्र विधा के लिए बहुत बड़ा विधान है और आज बहुत अच्छा श्रेष्ठ मुहूर्त है। तंत्र विधा का जो भक्त आज तंत्र के माध्यम से किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बैठेंगे, तंत्र प्रयोग करेंगे, निस्संदेह वो सफल होगा। किंतु मेरी इच्छा ये है, इस भारत में बादल फट रहे हैं, अतिवृष्टि हो रही है और विश्व युद्ध चल रहा है, तो उस तंत्र विधा का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करें। मेरा संदेश यही है। इससे बचने के लिए अगर मान के चलते हैं कोई तंत्र क्रिया आज के दिन होती तो उसके बचने के लिए सामने वाले को किस प्रकार से? देख लिए, यदि कोई व्यक्ति आप पर तांत्रिक प्रयोग कर रहा है और आपको शक है, तो मैं सनातन प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, आपके इष्ट से बड़ा कोई नहीं है, आपके माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। आप अपने माता को पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु का स्मरण करते उनको प्रणाम करें, पूर्वजों को प्रणाम करें, क्योंकि पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है। पितरों का दिन है आज से अमावस्या तक, और फिर अमावस्या के दिन फिर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो पितरों का आशीर्वाद पहले ग्रहण करें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, और जो जीवित माँ बाप हैं उनको प्रणाम करके एक आसन पर बैठ जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया है उसका मंत्र जाप करें। आपको दुनिया में कोई माई का लाल तांत्रिक तुम्हारा उखाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। और इसके बाद भी यदि आपको कोई डर या भय है तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एक लाल धागा लें, उसमें 7 गठान बांधें और हनुमान चालीसा का पाठ करते अभिमंत्रित करके लाल धागा अपने दाएं हाथ में बांध लें। इससे आपका कवच हो जाएगा। कवच तैयार किए जाते हैं, ताबीज तैयार किए जाते हैं। आज के दिन ऐसी ऐसी वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो साल भर काम आती हैं। कई लोग जेब में रख के ले जाते हैं। कई विधायक, मंत्री, पार्षद जो चुनाव लड़ते हैं, वो लोग भी आज के दिन अपने तांत्रिक गुरुओं से जाते हैं और कुछ चीज़ें सिद्ध करवा के लाते हैं, उनमें जेब में रखते हैं। कई लोग हाथ में पहनते हैं, कड़ा बनता है, बहुत सारी चीज़ें आज तैयार होती हैं तंत्र विधा के द्वारा, और वो सिद्ध होती हैं, उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु हम अच्छे के लिए करें, बुरे के लिए नहीं। पड़ोसी मर जाए, उसकी कार ना पाए, उसका मकान ना बन पाए, उसकी तरक्की ना हो, भारत का ऐसा हो जाए, ये तंत्र विधा ये विनाशकारी होती है। सबसे बचाने के लिए हनुमान जी का कवच आप देखिए, सारे गुरुओं का महागुरु हनुमान है। हनुमान का मतलब है जिसका कोई नहीं लगा पाया आज तक अनुमान, उसको कहते हैं मेरा हनुमान। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और जिस तरीके से आज चंद्र ग्रहण है और इस दौरान तंत्र क्रियाओं का भी अपना एक अलग महत्व है। हालांकि जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं आज इस चंद्र ग्रहण के दौरान तंत्र क्रिया भी करते हैं और सिद्धि के लिए, अपनी सफलता के लिए भी इसको कराया जाता है। बहरहाल तमाम जो जानकार है उनका यही कहना है कि समाज सेवा के लिए तंत्र होना चाहिए, ना कि समाज के बुरे के लिए। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल।